जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.12 3.12 टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर एक्चुअली में है क्या, कितने टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप, एन टाइप, और इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को क्यों बढ़ावा दे रहा है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है और वे फॉरवर्ड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सेमीकंडक्टर जो है हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट $1 बिलियन कैश देने का वादा की है, मतलब अभी प्लानिंग कर रही है बेसिकली किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो भी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा उसको 1 बिलियन कैश दिया जाएगा हर एक कंपनी को। समझ रहे हो, बहुत बड़ा रुपया है। $1 बिलियन मतलब करीब करीब, अगर रुपया मान लीजिए 70 रुपया या 90 रुपया मान लेते हैं, करीब करीब 9,000 करोड़ एक कंपनी को देगा। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि कंपनी बनाने में कितना रुपया लगेगा। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग उसको इंट्रो में लिख सकते हैं, जो डेफिनेशन है बेसिकली उसका। आप डेटा से भी शुरू कर सकते हो और इंट्रो डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन ये साइंटिफिक टॉपिक है थोड़ा सा, तो डेफिनेशन से आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो। सेमीकंडक्टर इज अ फिजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। मैं आपको समझा दूं हिंदी में क्या चीज़ है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं इंसुलेटर जो प्लास्टिक वगैरह होता है और मेटल जो कंडक्टर होता है, ठीक है, तो उसके बीच में जो होता है ना, जो थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है, थोड़ा बहुत इंसुलेटर से काम करता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ये देखिए दो टाइप का होता है, एक पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, मैं इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा लॉजिक दे दूं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका चार्ज को कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज को कैरी करेगा तो आपको कंडक्टेंस उसमें ज़्यादा होगा। और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कम होता है तो उसमें कंडक्टेंस भी कम होता है, मतलब वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें इंडक्टेंस इज हायर। ओके, कंडक्टेंस इज हायर इसमें एन टाइप में, और पी टाइप में इंडक्टेंस इज हायर। ऑलराइट, तो यहाँ डेटा देखिए, यूएस लीड्स द मार्केट विथ 47% शेयर, फॉलोड बाय साउथ कोरिया एट 19%। मतलब यूएस और साउथ कोरिया इस वाले सेमीकंडक्टर वाले सेक्टर में बहुत बड़ा है ये लोग। ठीक है, 47% बहुत बड़ी मार्केट शेयर होती है। तो देखिए इंडिया इसको पुश करने की कोशिश क्यों कर रहा है। अभी अभी हमने देखा 2019 में $412 बिलियन का वर्ल्ड वाइड चिप सेल हुआ है, और 2020 में $440 का के आसपास हो गया। तो एक साल में इतना बढ़ गया, इसीलिए इंडिया सोच रहा है कि भाई हम लोग थोड़ा सा फायदा क्यों ना उठाए इस चीज़ का। ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है तो फायदा उठाया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोबाइल, लैपटॉप, इस सब चीज़ का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ऑल्दो हम लोग जानते हैं Xiaomi और Redmi जो भी फोन्स है वो इंडिया के ब्रांड नहीं है, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ओके, तो थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग जो डिफेंस और पावर, जो हम लोग का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, उसका जो बोर्ड वगैरह होता है ना, जो हर रंग का बोर्ड देखोगे आप लैपटॉप के अंदर में, मोबाइल के अंदर में होता है, तो उस बोर्ड को बनाने के लिए यूज़ होता है। और डिफेंस में हम लोग उसका यूज़ करेंगे, तो अगर कोई बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो, उसमें कुछ मिला कर दे दिया, तो हम लोग का पूरा डिफेंस को वो लोग कंट्रोल कर सकता है, बाहर के लोग। ठीक है, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करें और खुद ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग इंपोर्ट बिल, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो हम लोग इंपोर्ट करते होंगे तब ना इतना मोबाइल बनाते हैं भाई। तो इंडिया कंज्यूम्ड अराउंड 21 बिलियन वर्थ ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन 2019। ठीक है, तो 21 बिलियन का हम लोग, $21 बिलियन का हम लोग सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किए थे। ठीक है, ये डेटा अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA, ये जो डिपार्टमेंट है ये डेटा दिया था। ठीक है, 21 बिलियन का। और फॉस्टरिंग इनोवेशन, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर खुद लेके आएंगे तो चिप बनाएंगे, तो अलग अलग तरीके का चिप बनाएंगे जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो उसमें इनोवेशन लेके आएंगे किस तरीके से, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडियंस जो है सस्ता माल बनाने में बहुत आगे है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं इसरो कितना हजारों करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको 600 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब बहुत सस्ते में काम कर दिए थे। तो हम लोग इंडियंस जो है जुगाड़ निकालने में बहुत आगे रहते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस है, इसमें बहुत सारे रीजंस आप ऐड कर सकते हो। ये कुछ 4-5 रीजंस थे, और मुझे लगता है कि 4-5 काफ़ी होगा, लेकिन आप ऐड कर सकते हो अगर आप वो वाले फ्रेमवर्क में जाओगे जो मैंने बताया था आपको। ठीक है,
और मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है वो वाला फ्रेमवर्क, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब देखते हैं इसका चैलेंजेस क्या है। देखिए कम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज और स्किल्स चाहिए होता है इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि कितना पतला पतला तार देखते हैं ना, ये बोर्ड वाला हरा वाला बोर्ड में लगा रहता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम यूएसए और साउथ कोरिया के पास काफ़ी एक्सपर्टीज और स्किल्स है, तो ये एक हमारे पास चैलेंज है, क्योंकि हमारे लोग उतना ही स्किलफुल नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बीटेक वगैरह के जो बच्चे निकलते हैं किस तरह के निकलते हैं, बस रट्टा मार के पास हो जाते हैं। और अभी तो ऑनलाइन है भाई, ऐसे पास हो रहे हैं लोग, हम भी पास कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो मैं सबको नहीं, खुद को ही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल लोग ऐसे ही पास कर जाते हैं। देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मैसिव लगता है, 50,000 से 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा 2 से 3 साल में, अगर आप कोई एक यूनिट सेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। इतना पैसा लगेगा तो भाई मुकेश अंबानी कर सकता है, ये दूसरा आदमी करेगा, बहुत मुश्किल काम है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो बीटेक करते हैं लोग नॉर्मली पढ़ के निकल जाते हैं, थ्योरी वगैरह पढ़ के पास कर जाते हैं, तो हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स एंड गैसेस लगते हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये हम लोग को इम्पोर्ट करना होता है, ठीक है। इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर सेटअप करेंगे तो, ठीक है। गैप्स इन सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से इसमें मैसिव वाटर लगता है, किस तरीके से वाटर यूज होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वाटर इसमें यूज होता है। और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हम लोग जानते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कितना खराब है, मतलब जो भी अगर यूनिट सेटअप होगा वो तो गांव एरिया में होगा, और गांव एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत खराब मिलता है, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का भी इशू है। ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूएसए और साउथ कोरिया ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको, और उनका कॉस्ट इफिशिएंसी है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्टीज वगैरह होगा। कॉस्ट इफिशिएंसी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर इंडिया में बनेगा तो वो सस्ते में बनेगा, ये तो अब हम लोग जानते ही है, ठीक है। तो ग्लोबल कंपटीशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब लैक ऑफ इंटेंट, क्योंकि हम लोग के पास सेमीकंडक्टर पॉलिसी नहीं है। इंटेल्स प्लांट लगाना चाहता था 2007 में, लेकिन सेमीकंडक्टर पॉलिसी ना होने के कारण इंटेल को अपना प्लांट को वियतनाम में शिफ्ट करना पड़ा, इंडिया पे नहीं लगा पाया, ठीक है। अब देखते हैं इनिशिएटिव क्या लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 100% एफडीआई है इस वाले सेक्टर में, अगर आप सेटअप लगाना चाहते हैं तो। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च इन 2012, ये बेसिकली आपका एफडीआई के रिलेटेड ही था, जो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता, मोटिवेट करता, ठीक है। यूनियन बजट 2012 में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एमसिप्स का, लेकिन एक पॉइंट के अंदर एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है, तो हमको सबसे आसान वाला एग्जांपल देखना है, उसको याद करना है, ठीक है। सबसे आसान काम हम लोग को करना है, क्योंकि मुश्किल काम तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा पढ़ना यही होता है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। यूनियन बजट 2017-18 में बोला गया था कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड हम लोग सेटअप करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम लेके आया गया था, जिसमें बोला गया था कि 50% हम लोग देंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स। ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स क्या होता है, जिस एरिया में आपका उतना डेवलप्ड नहीं है उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स, और जिस एरिया में थोड़ा बहुत डेवलप्ड ऑलरेडी कुछ इंडस्ट्रीज है उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड क्लस्टर्स, ठीक है। तो अगर जिस एरिया में ऑलरेडी डेवलप्ड है उसमें देंगे 50% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जिस एरिया में डेवलप्ड है ऑलरेडी उसमें देंगे हम 75%, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट हो गया ऑलरेडी और काफ़ी है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मेक इन इंडिया में 2 साल में हम लोग $1.5 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मेक इन इंडिया 2014 या 15 में आया शायद, हाँ 15 में आया, तो अभी तक 2 साल पूरा हो गया है, तो ये पॉइंट मुझे लगता है आउटडेटेड है, ठीक है। तो 4 पॉइंट काफ़ी होता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, और से भी हम लोग को बहुत सारा पॉइंट मिल गया है यहाँ से। तो देखते हैं आगे वे फॉरवर्ड में क्या है। अब देखिए वे फॉरवर्ड में हम लोग जानते हैं कि जो चैलेंजेस है उसको उल्टा करके लिखना होता है। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी पानी का जो कमी है वो देना पड़ेगा, और जो पावर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। स्टार्ट विथ असेंबली, टेस्टिंग एंड मार्किंग एंड पैकेजिंग। हम लोग असेंबली शुरू कर सकते हैं, जो भी चिप्स वगैरह ला के हम लोग अपने यहाँ पर जो भी मोबाइल वगैरह बनाना है, जो भी कुछ बनाना है, तो उसको हम लोग असेंबली करके काम शुरू कर सकते हैं अभी फिलहाल, और धीरे धीरे उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाएंगे, ठीक है।
स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए जो 10 से 15 साल कम से कम टिके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर हमेशा चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ नया आते रहता है। तो कम से कम एक ऐसा लॉन्ग टर्म और स्टेबल पॉलिसी लाया जाए जो 10 से 15 साल कम से कम टिके, ठीक है। और उसमें अभी देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आया गया है। देखिए एजुकेशन ऐसा सेक्टर है ना जिसको आप सब चीज़ से जोड़ सकते हैं, हर एक सेक्टर से आप एजुकेशन को जोड़ सकते हैं। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो स्कीम है इसको आप हर एक सेक्टर से जोड़ सकते हैं, बीट हिस्ट्री, बीट ज्योग्राफी, बीट सोसाइटी, बीट पॉलिटी, कुछ से भी आप जोड़ सकते हैं एजुकेशन सेक्टर को। तो ये और कॉमन पॉइंट है, आपको हर जगह ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग का वे फॉरवर्ड खत्म हो गया, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। So thank you for listening.